अगर भेजना है तो उसमें कैसे भेजेंगे? तो नहीं दूसरे, उसके लिए बाइंड नहीं यूज करते। उसके लिए हम लोग दो चीजें यूज करते हैं, इधर सर्विस यूज करते हैं या फिर इवेंट एमिटर यूज करते हैं। हमने बाइंड में वो वाला जो बाइंड था ना n% बाइंड, वो डायरेक्टिव के साथ था या कंपोनेंट के साथ था, एक कंपोनेंट से दूसरे हाँ। लेकिन ये बाइंड तो मतलब नॉर्मल ng बाइंड के बारे में बात कर रहा था। वो ng बाइंड यूज करते हैं ना हम लोग, वो बाइंड, ठीक है ना। फिर बूटस्ट्रैप, एंगुलर डॉट बूटस्ट्रैप, ये वाला है कि ना कई बार इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछते हैं, तो ये देख लो। हमको है ना एंगुलर में ना ngf लिखना जरूरी होता है, राइट। अगर आपने एंगुलर में ngf नहीं लिखना है तो उसका एक तरीका है बूटस्ट्रैप। उसका सिंपल सा एक सिंटेक्स है, आपने ngf कहीं नहीं डाला, राइट। मैं सिंपल से क्या करूंगा, एंगुलर डॉट बूटस्ट्रैप, और यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। जिस कंपोनेंट में आपको करना है वहां का कंपोनेंट लो और उसके अंदर मेरे ऐप जो डेमो का नाम दिया है ना, ये लाइन लिख दो, दैट्स इट। अगर आपको है ना डॉक्यूमेंट लेवल पे ही करना है, मतलब पूरे HTML लेवल पे, तो आपको क्या करना है, ये लाइन लिख देना है पहली लाइन में, मॉड्यूल लिखने के बाद, इस लाइन के बाद। तो आपका ना यहाँ पे ngf लिखने की जरूरत नहीं पड़ी ना। इस तरीकों को क्या कहते हैं, बूटस्ट्रैपिंग, ठीक है ना। एंगुलर कॉपी, तो एंगुलर ने आपको कॉपी का भी फीचर दिया। कॉपी फीचर क्या करता है, एक jQuery का जो कॉपी है ना, वही एंगुलर कॉपी है। एंगुलर डॉट एलिमेंट, अगर आपको है ना एलिमेंट को फाइंड करना है ना, तो वो हाउ वी फाइंड द एलिमेंट, एंड इट इज द कॉपी ऑफ द jQuery। एंगुलर ने क्या किया है, पूरे jQuery को वो सपोर्ट करता है, ठीक है ना। jQuery के पूरे नहीं, जितने मेनली कौन कौन, इसको jQuelite बोलते हैं। ये कंसेप्ट याद रखना, jQuery में जितने भी फंक्शंस है ना, वो सारे यहाँ पे, लेकिन सारे मतलब सारे नहीं है, कितने फंक्शन में यहाँ पे लिस्ट दी गई है। ये सारे इतने फंक्शन है, उसमें से कुछ डेप्रिकेटेड भी हो गए, जैसे रेडी, तो रेडी को उन्होंने डेप्रिकेटेड कर दिया है, ठीक है ना। उसके बाद डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल एट्रीब्यूट, रिमूव एट्रीब्यूट। रिमूव एट्रीब्यूट एक बार में एक ही एट्रीब्यूट रिमूव करता है। रिमूव क्लास भी एक भी, रिमूव डज नॉट सपोर्ट ए फंक्शन एज फर्स्ट आर्गुमेंट। रिमूव क्लास डज नॉट सपोर्ट, पता नहीं ये वाला। टॉगल क्लास डज नॉट सपोर्ट ए फंक्शन एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट, डज नॉट सपोर्ट। ए रिमूव क्लास टेक्निकली एक ही एलिमेंट को रिमूव करता है, एक ही इसको करता है। इट इज वर्क बिकॉज आई हैव वर्क ऑन दैट, ठीक है ना। अनडिफाइंड, अनबाइंड, डेप्रिकेटेड, यूज ऑफ। तो यहाँ पे हमने सारे जो jQuery, ये सारे फंक्शन किसके हैं, हेलो है ना। तो यहाँ पे मिलेंगे ये ng के जितने भी फंक्शन है, इज नंबर, इज एरे, तो ये हर इसको एक एक बार आपको देख लेना। और जिस दिन आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा ना एंगुलर में, उसके बाद आई विल कॉल यू, ये मैं आपको एक बार और कवर करा दूंगा, ठीक है ना। कितने डायरेक्टिव्स है मेरे, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हमने पूरी लिस्ट दी हुई है डायरेक्टिव्स की। इनपुट, इनपुट नंबर, रेंज, कितने कितने सपोर्ट करते हैं। और अगर आप है ना ऑफिस में बैठे हो तो इस वेबसाइट पे जाके ऐसे एक एक बार सिंपल क्लिक करते रहो, ठीक है ना। तो आपको है ना हमेशा याद रहेगा कि आप क्या, मतलब एक एक चीज क्या आपको पता है, क्या ng फॉर्म क्या होता है आपको पता है। तो चेक करो कि ng फॉर्म का एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है ना। आई विल कवर दैट, लेकिन आप है ना अभी घर पे जाके ng शो, ng हाइट, ng hr, ये सारे इवेंट्स वगैरह सारे मेजरली तो हमने देखे हुए हैं, लेकिन एक आध अगर नहीं भी देखा होगा तो हम लोग तो पूरा ये करेंगे। लेकिन एक बार आप बेसिक प्रैक्टिस कर लो ना, तो आपको ये फिर से मैं बुला के ये सारा कवर करा के दूंगा, ठीक है ना। उसके अलावा इसमें प्रोवाइडर्स कितने, ये इनिशियल प्रोवाइडर्स हैं जो हमारे ऑलरेडी अवेलेबल है। एक स्क्यू प्रोवाइडर है, स्क्यू प्रोवाइडर, इसमें क्यू प्रोवाइडर तो पता है आपको, एक स्क्यू प्रोवाइडर भी होता है। अगर आपका है ना एंगुलर में ना सैनिटाइजिंग बोलते हैं इसको, अगर आपको कोई URL या HTML किसी में बाइंड करना है ना, तो आपको $SKU की जरूरत पड़ती है। अभी जब आप एक्चुअल चैलेंज आएगा ना, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तू यूज केला कधी SKU?
म्हणजे तू प्रॅक्टिसच नाही केली का की तुला अगर असं इमेज बाइंड करायची रन टाइम वरती तर तुला हे लागते. तो आपको है ना पता है क्या, जो मैंने जावास्क्रिप्ट में बताया कैरोजल, इमेज का कैरोजल वगैरह, आप है ना घर पे एंगुलर में भी बनाओ, ठीक है ना. ये सर्विसेज मेरी अवेलेबल है इसमें, ये फिल्टर्स मेरे अवेलेबल हैं, इंजेक्टर क्या होता है, सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं. तो आई विल कॉल यू वंस यू गाइज हैव डन द 1 राउंड ऑफ प्रॅक्टिस. ओके, 1-1.5 महिने में प्रॅक्टिस करो. इनकी बॅच ने मैंने पूरा कराया था, तर तुझ्याकडे व्हिडिओ असेल ना ते पण अन्ना शेअर करून देना, ठीक है ना पूर्ण. तो आपको तो मैं फिर से बुलाऊंगा क्योंकि आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लो, फिर मैं इसके लिए आपको बुला के पूरा कवर करा के दूंगा. तब तक आप चाहिए तो वीडियो भी इसके देख सकते हो, इनके बैच के. लेकिन इसको कर देखने के भी पहले ना आपकी बेसिक कर्ड ऑपरेशन, क्योंकि आप अगर एक मेनली मान के चलो, अगर आप ना कहीं पे भी इंटरव्यू के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको 80% ऑफ द टाइम, अगर आज का जो टाइम है ना हर जगह मशीन टेस्ट है, और मशीन टेस्ट में वो क्या पूछने वाला है, कर्ड ऑपरेशन या फिर आपको कैरोजल. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कई लोग कैरोजल पूछते हैं, और कैरोजल अभी आपको देखा है ना आपने कितना इजी है बनाना. एंगुलर में भी कैरोजल या जावास्क्रिप्ट में भी कैरोजल, दोनों का कैरोजल व्हॅलिडेशन्स. ओके, तो कालचा आमचा व्हिडिओ घ्यायचा. तो अपनी जो बेस्ट थी उसमें मैंने ना कस्टम वैलिडेशन नहीं बताए थे, तो इन केस में मैंने कस्टम वैलिडेशन कल बताया. तो तू कालचा वीडियो घे, आणखीन तो हे करूंगा, आप इनको दे देना कल का वीडियो, ठीक है ना. तो उसके बाद हमारा क्या रह जाता है, बाकी तो एंगुलर में हमारा इतना, ये पूरे टॉपिक हमने मेजरली कवर किए. एंगुलर सपोर्ट्स द 30 सर्विसेज, याद रखना आज की डेट में. कल हो सकता है 35 सर्विसेज सपोर्ट करे. तो अगर आपको बाय डिफॉल्ट तो अगर आपको कोई पूछे कौन सी सर्विस कितनी सर्विसेज यूज की है, तो मत ये जो ये लिखा है ना पूरा ये डॉलर के साथ, ये जो इतनी है ना एंकर, ये सारी ये सर्विसेज ये खुद सपोर्ट करता है, ठीक है ना. तो ये आपके प्रोवाइडर्स और सर्विसेज, ये जो डॉलर के लिखिए, तो इसको आपको पता होना चाहिए. सारे नहीं पूछ सकते क्योंकि ना बहुत सारी चीजें आप कभी लाइफ में यूज नहीं करोगे. एंगुलर तो बहुत वास्ट है, उसको आप पूरा लाइफ में यूज नहीं, लेकिन एक बार आपको वॉक थ्रू सब करना, ठीक है ना. सर इसमें एक बात पूछना था कि जैसे jQuery का जब करते थे तो उसमें डायनेमिक कभी करना पड़ता है ना, कि डायनेमिक कोई बटन क्रिएट किए या फिर डायनेमिक क्रिएट किए, तो जो बटन वगैरह या फिर इमेज है तो उसके लिए फंक्शनलिटी एक फंक्शन में लिखा हुआ, फिर दूसरे फंक्शन में उसी से रिलेटेड जो फंक्शन रहता था, तो उसमें उस बटन जो डायनेमिक क्रिएट हो रहा है तुरंत डायनेमिक, तो उसके क्लिक पे दूसरा फंक्शनलिटी करना था. तो वो ऐसे में काम नहीं करता था, लेकिन जो फर्स्ट फंक्शन में बाइंड वाला जो रहता है ना वो यूज करते थे, और उसमें बाइंड में जो दूसरा फंक्शन हम लोग क्रिएट किए तो उसको पास करते थे, तभी वो काम करता था. तो ऐसा एंगुलर में ऐसा कुछ रहता नहीं है ज्यादा, क्योंकि है ना एंगुलर में तो आप है ना टेम्पलेट ड्रिवन और है ना यही करते हो, तो आप टेम्पलेट को ही चेंज कर दोगे. तो इसमें डायनामिक भी जो क्रिएट होगा उस पे डायनेमिक होता ही नहीं ना, आप तो एनजीएफ लगा के चेंज करते हो ना शो. डायनेमिक मतलब एनजीएफ लगा के शो या हाइड करते हो, समझो. यहाँ का तरीका बिल्कुल ही अलग है. और एक और चीज, आप है ना एंगुलर के साथ jQuery यूज नहीं करते, ये भी चीज आपको बतानी है मेरे को, कि ना गूगल कर बूटस्ट्रैप पे जाना, अगर आप कर पाओ ना तो बूटस्ट्रैप एंगुलर जेएस. ओके, बूटस्ट्रैप एंगुलर जेएस है ना, ये वाला जो है एंगुलर यूआई. ओके, आप है ना इसकी भी घर पे प्रैक्टिस करना चालू करना. ये सेम एंगुलर जैसी है, ऐसा नहीं, ये अभी ने इसका यूआई एंगुलर, ठीक है ना, अकॉर्डियन, तो अकॉर्डियन विथ एंगुलर जेस. तो आपको ये सारी चीजें भी है ना घर पे, क्योंकि वो क्या बोलते हैं ना कि एंगुलर, जब आप एंगुलर यूज कर रहे हो ना तो यू शुड नॉट यूज द, क्या यूज नहीं करना चाहिए आपको, एंड jQuery. तो आपको सब कुछ यहाँ से करना. तो बूटस्ट्रैप में भी आप सब यहाँ से करोगे. उसके लिए उनने ना खुद का ये थर्ड पार्टी भी है
तो आप है ना इसको यूज कर सकते हो। तो इसके एग्जांपल आप है ना घर पे बनाना चालू करना है कि वेरी इजी, पूरा का पूरा उन्होंने देके रखा हुआ है, आपको सिर्फ इसको इंक्लूड करना है। अगर आपको नहीं आए ना तो यू गाइस कम हियर, आई विल हेल्प यू आउट टू मेक द बूटस्ट्रैप प्रोजेक्ट। ओके, और एक बार तो कम से कम विदाउट ये वाला बूटस्ट्रैप है ना आपको बना के कम से कम 2 से 4 पेज बनाना ही है। यू कैन नॉट यूज द jQuery नाउ, आपको jQuery और jQuery bootstrap.js इंक्लूड ही नहीं करनी है अपने प्रोजेक्ट में। बूटस्ट्रैप की bootstrap.js प्रोजेक्ट इंक्लूड करते हो ना, वो नहीं करनी है, उसकी जगह आपको अब ये यूज करना है। और इसके पर्टिकुलर सिंटैक्स हैं वो आपको एक बार पढ़ने पड़ेंगे, तो इसके न, और लाइब्रेरी इनकी थर्ड पार्टी तो वो डाउनलोड करनी पड़ेगी यहाँ से। तो अगर आपसे नहीं हो तो आप यहाँ पे आना, आई विल हेल्प यू आउट टू बिल्ड दैट, ठीक है ना। और ये करना ही है, क्योंकि अगर आप एंगुलर जेस में जा रहे हो ना तो आपको यही यूज करना है यूआई के लिए, क्योंकि करना तो बूटस्ट्रैप ही है, आप खुद की तो सीएसएस लिखते नहीं है। तो ये वाला आपको मेजरली करना है, इसके साथ कर्ल ऑपरेशन आपको करने हैं। ये बूटस्ट्रैप नहीं बनाया है लेकिन एंगुलर के लिए, ठीक है ना। वो हाँ ये किया है ना, एक पेज नहीं, अब सब पेज पे यही यूज करना है। हाँ पूरा प्रोजेक्ट में, अभी सभी प्रोजेक्ट में यही यूज करना है। बूटस्ट्रैप के लिए मना कर देते तो हम बूटस्ट्रैप पूरा निकाल के फिर ये लगाया। नहीं बूटस्ट्रैप के लिए मना कैसे कर सकते हैं? नहीं वो बोले कि एंगुलर बूटस्ट्रैप लगाओ, और जो के लिए बूटस्ट्रैप लगाते हैं ना रिस्पॉन्सिव के लिए वगैरह वो नहीं चाहिए था हमको। ओके सिर्फ यही लगा सकते हैं। तो लेकिन ये तो बूटस्ट्रैप की सीएसएस यूज करते हैं। बूटस्ट्रैप की डिजाइन से वो अलग है, एंगुलर बूटस्ट्रैप के अलग है। अच्छा बूटस्ट्रैप अलग है क्या? हाँ तो ठीक है, तो ये लेकिन आप नहीं, इनके सब रेडी मटेरियल थे हमारे पास, टैब वगैरह। तो एंगुलर के भी टैब वगैरह सब रेडी मटेरियल है। हमने वो यूज किए थे, अकॉर्डियन टैब। लेकिन इंटरनल वो क्लास वो यूज करता, अभी मेरे को पता नहीं, लेकिन ये कुछ चेंज किया है उसमें। हाँ कैरोसेल वगैरह, ये वाला जो ये एग्जांपल है ना, ये सारे एग्जांपल आप एक एक करके ना बना के रखो। ये देखो इनने पूरा जो रैंडमाइज स्लाइड पूरा इनने एंगुलर में बना दिया। तो ये वाले प्रोजेक्ट को आप है ना कल से ही घर पे बैठ के ये वाली चीजें बनाना चालू करना। ओके हाँ एक क्वेश्चन था, मैं कभी इशू फेस कर रहा हूँ, एक ए टैग है, ए टैग के क्लिक के ऊपर मुझे पेज रिफ्रेश नहीं होना है। हाँ बट जो मेनू है वो स्लाइड होना चाहिए। मेनू स्लाइड होना चाहिए म्हणजे ए टैग पे मैं क्लिक करता हूँ तो एक दूसरा मेनू ओपन होगा, वो दिखना चाहिए, और डबल में ए टैग क्लिक करो तो मेनू ऐड होना चाहिए उसके अंदर, जैसा ऐसा है राइट। हाँ बट पेज रिफ्रेश नहीं होना चाहिए मेरा। पेज रिफ्रेश होगा भी नहीं, क्योंकि पता है क्या, जब मैं एनजी क्लिक लगाता हूँ नए के साथ तो हम लोग एक एग्जांपल बना के दिखाता हूँ, ठीक है ना। व्हाट ही इज आस्किंग, तो मैं आपको प्रॉब्लम समझने आई। मेरे ए टैग में अगर क्लिक करता है तो नॉर्मली क्या होता है कि वो रिडायरेक्ट होकर के दूसरी जगह चले जाता है जो एचएलएफ करता है। तो नहीं लेकिन अगर आप रिडायरेक्ट नहीं, अपना प्रोजेक्ट कौन सा था, एंगुलर में ऐप कर्ल था ना, मेनू का ऑप्शन तो खुलना चाहिए हाँ। उस क्लिक पे, वही पेज लोड होता है, वही पेज लोड होता है उसके ऊपर, दूसरा नहीं, वही पेज लोड होता है। रिलोड कुछ यू आर नाउ यूजिंग द राउटिंग, पहली बात वो जावास्क्रिप्ट में बनाना है। जावास्क्रिप्ट का देखना है क्या एग्जाम, तो मैं एंगुलर क्यों खोल रहा हूँ, मैं जावास्क्रिप्ट का खोलता हूँ। कल ही अपन ने राउटिंग बनाई ना, उसी में ही कर देते हैं ना। उसका दो तीन तरीके से हम लोग कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक तो होता है ना, एक जावास्क्रिप्ट में ना अगर तू है ना रिटर्न वॉइड लिख देगा ना तो एंगुलर जावा स्क्रिप्ट का क्लिक है ना, एक का क्लिक डिसेबल हो जाता है, पता है ना आपको। और न्यू जावास्क्रिप्ट वॉइड है ना, हाँ जावास्क्रिप्ट वॉइड। तो हमारा कल की बैच जो थी ना जावास्क्रिप्ट की बैच है मेरी। इसीलिए बेस्ट प्रैक्टिस के लिए एक जो सीनियर था वो बोलते रहे कि हम लोग नॉर्मली अगर एचएलएफ ब्लैंक है तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं हैश डाल देते हैं सिर्फ, लेकिन उसके लिए जावास्क्रिप्ट वॉइड वाला ही यूज करने के लिए। इस तरह का कुछ है क्या? हाँ ऐसा ही। कल हमने कौन सा बनाया था, दो तीन चीजें हैं तेरे जो आंसर है ना। हाँ 2005 मध्ये तो वीडियो है,
मैं काल एसपीए बनवला होता ना, इसमें हम लोग बनाते प्योर जावास्क्रिप्ट से। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है इसमें, ठीक है ना। अभी एक ये तो तरीका है कि मैंने यहाँ पे एसपीए बनाया जिसके कारण हैश डाला तो हैश ऊपर आ जाएगा, तो उससे मेरा पेज सर्वर साइड पे नहीं जाता। सपोज मेरे को एक पेज है ना, li कॉपी करता हूँ, मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं करना, हैश एंड कंट्रोल सी एंड एंटर, कंट्रोल वी। मेरे को यहाँ पे क्या लिखना है, जावा स्क्रिप्ट SCRIPT कितने कॉलन वॉइड 0 नहीं, सेमीकोलन की जरूरत नहीं होती। मैं इसको अभी रन करता हूँ। तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा ना तो इसके ऊपर हमारा कुछ भी इवेंट ये नहीं होता। और उसके साथ आप है ना रिटर्न में ना, या फिर एनजी क्लिक के ऊपर रिटर्न वॉइड क्लिक दें। इसके अंदर HREF टैग डालनी होगी। HREF टैग क्यों डालना? क्योंकि पेज पे जाना चाहिए। हाँ, किस पे जाना चाहिए? सपोज मैं 3 मेनू है मेरे, फर्स्ट मेनू के ऊपर सेकंड ओपन होगा, सेकंड वाले की ऑप्शन है उस पर क्लिक करूंगा तो थर्ड मेनू ओपन होगा मेरा। बट सेकंड वाले पे जब मैं क्लिक करूंगा तो पहले पेज एक लोड होगा, लिस्टिंग का पेज। फिर जो मेनू ओपन होगा नया वाला वो ऐसे सिलेक्ट होगा यहाँ पे। जब मैं वापस जहाँ पे क्लिक किया था सेकंड मेनू पे, उसको फिर से क्लिक करूंगा तो ये हाइड होना चाहिए, बट पेज रिफ्रेश नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है तो तू ये तो फिर तेरा बहुत डायनेमिक रिक्वायरमेंट हो गया। तो तेरा पहली बार में उसमें हैश रहेगा, दूसरी बार में HREF को जावास्क्रिप्ट से वॉइड कर दे। ऐसा तो इफ एल्स आएगा ही ना, वही तो करना। और यहाँ पे एनजी क्लिक पे तू हाइड का कोड लिखेगा। ये तो डायनेमिक हो गया। दिस इज द प्योर डायनेमिक रिक्वायरमेंट, राइट कि नहीं सर? क्योंकि आपका एक बार HREF है, एक बार वॉइड है, ऐसा थोड़ी होता है। वो तो हमारे को रन टाइम पे फिर कोड लिखना पड़ेगा इसके लिए। हाँ, ये मैंने अदर लिखा, कुछ नहीं हुआ। लिंक को इसको करूंगा तो मेरा होता है, इसको क्या तो इस तरह से भी उसको मेंटेन करते हैं सर कि अगर क्लिक इक्वल टू फॉल्स। हाँ, HREF में भी डालते हैं। और डायनामिक अगर नहीं करना तो रेल करके भी एक रहता है एट्रीब्यूट। रेल में URL ही रहता है, जो कि HREF में नहीं होने की वजह से वो उस URL पे नहीं जाता है। लेकिन हम लोग उसका ATTR फिर रेल इस तरह से लेकर के उसका URL अल्टरनेट URL यू कैन पुट हियर, ठीक है ना। एक और तरीका इसका क्या होता है कि ना, और जो यहाँ पे लिखना NG, एक और NG क्लिक किया ऑन क्लिक, ठीक है ना। मैं यहाँ पे चलो यहाँ पे URL डाल देता हूँ टेस्ट, ठीक है। ये तो तरीका समझ में आया ना। यहाँ पे मैं टेस्ट डाल देता हूँ, मतलब टेस्ट HTML.com, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऑन क्लिक इक्वल टू FNCTN फंक्शन, नहीं कॉल मी, ठीक है ना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये कॉल मी नाम का फंक्शन बनाऊंगा। ओके, जावास्क्रिप्ट में कल मैंने इनको है ना SPA बना के दिखाया था। पूरा सिंगल पेज एप्लीकेशन हमने कल बनाया था बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट, नॉट बाय द AngularJS। अगर मैंने ये डाला तो मेरा रिटर्न फॉल्स किया, तो मैं रिटर्न यहाँ पे वॉइड कर रहा हूँ। इनबॉक्स में 3 क्वेश्चन पूछा था। फर्स्ट 2 का तो पहले क्वेश्चन पता चला था, तो लेकिन उसका आंसर थोड़ा ट्रिकी था, तो वो करके गए। तो लास्ट में देखिए तीसरा क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट में ये ऐड कर दिया कि क्या रिजल्ट बनाओ। तो दिमाग में आया वो जो jQuery में यूज़ करते हैं ना एक्स्ट्रा प्लगइन, और उसका कोड कितना भारी लिखा हुआ था। तो लगा क्या है ये तो होने वाला नहीं है, इसको लेने का ही नहीं लगता। नहीं, लेकिन रिजल्ट वो तो अभी यहाँ पे प्रैक्टिस करने के बाद पता चला ना कि इतना सिंपल बन सकता है। लेकिन वैसे नॉर्मली हम लोग का रिजल्ट क्या करते हैं कि उसका प्लगइन ऐड करते हैं। प्लगइन में अगर देखने जाएगा तो वो बहुत ही लंबा ऐसा कोड उसका लिखा हुआ रहता है।
हाँ वो रिटर्न तू ऐसे भी लिख सकता है, असं पण लिखू शकतो void, अभी मैं दिखा void 0, ओके। और यहाँ पे सपोज यहाँ पे तू if else कंडीशन डालना, if मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ where, जो तेरा डायनेमिकली चेंज हो सकता है, where a इक्वल टू 1, ठीक है ना। if a इक्वल टू 1 तो मेरा क्या है, रिटर्न void है, कंट्रोल x कंट्रोल v else return रिटर्न हैश इंडेक्स, ठीक है ना। मैं ये लिखता हूँ अभी, ओके। ये मैंने क्या किया, कॉल मी नाम का एक फंक्शन बनाया, ठीक है ना। और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ng क्लिक को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अभी क्या हुआ, मेरा 1 रहेगा तो क्या होगा मेरा, मैं अदर पे जाता हूँ, 1 रहेगा तो क्या होगा मेरा, void ही आ रहा है। लेकिन अगर मेरा a इक्वल टू 2 कर दिया, मेरा क्या हुआ, इंडेक्स पेज पे चला गया वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा इंडेक्स मतलब विंडो डॉट इंडेक्स क्यों नहीं लिया उसने, रीलोड, मेरा इंडेक्स आना चाहिए था ना। यू कैन राइट अदर में मेरा इंडेक्स ही है, ओके। होम a इक्वल टू 2, ओके। ऐसा हम लोग कुछ लॉजिक लगा सकते हैं कि यहाँ पे यार रिटर्न मैं वॉइड कर दूं, और कुछ तो भी मैं लॉजिक लगा सकता हूँ जिससे मैं मेरा href इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग फ्रॉम हियर मैं वहां पे लिख दूं विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इक्वल टू दिस। ऐसा कोई फंक्शन है क्या, जैसे अगर मैं इंडेक्स पे क्लिक करता हूँ तो पेज लोड हो जाएगा, अब मैं जिस पेज के अंदर हूँ उसी पेज की लिंक को फिर से क्लिक करूंगा तो रादर देन रीलोडिंग द पेज में कुछ और कॉल कर सकता हूँ? नहीं, ऐसा कोई डायरेक्टली फंक्शन नहीं है, आपको लॉजिक ही लिखना पड़ेगा। बट ये फंक्शनैलिटी वो एजेक्स थ्रू होती है, एजेक्स नहीं, किसी भी थ्रू हो जाएगी। यहाँ पे href इक्वल टू हैश ऑल डालता हूँ, ये ले, अभी हो जाएगा ये। अभी तेरा अगर मेरा सेम है, अभी तो ये तो तेरे को पता चल सकता है किस URL पे हूँ, तो एक वेरिएबल बना दिया, अभी हो गया वो। ऐसा थोड़ा सा पहली बार में ये देखने में थोड़ा सा लगता है, ठीक है ना। अभी SPA पे जाना है, ठीक है ना। अभी तेरी फंक्शनैलिटी हो गई KLL ऑल, ओके। ऑल नहीं यार, SPA, ओके। मैं अभी यहाँ पे कहाँ हूँ, अदर पे हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरा कुछ नहीं हो रहा, राइट। अगर मैं a इक्वल टू 2 कर दूं तो अभी मेरा क्या होगा, अदर पे ऑल वाला आ गया, यही चाहिए ना। अगर मेरा एक कंडीशन में मेरे को क्या करना है, ऑल पे नहीं, होम पे जाता हूँ, इंडेक्स पे गया, इंडेक्स पे हूँ। अगर मेरा a इक्वल टू 2 है तो मेरा ऑल पे चला जाएगा, मतलब दूसरे पेज पे चला जाएगा। अगर मेरा a इक्वल टू 1 है, ओके, और मैं यहाँ पे होम पे आता हूँ, इंडेक्स है ना, तो अभी नहीं जा रहा, अभी वो यहाँ के यहाँ पे। अभी तो इसको हाइड कर दे, उस एल्स पार्ट ने तुझे जो कोड लिखना है वो कोड लिख दे। और जैसे ही मैं a इक्वल टू 2 कर दूंगा, उसको हमने क्या दिया है, अभी हैशटैग दिया, तो URL चेंज कर दे, हो गया ना। और ये हमने कल SPA बनाया था, तो ये जावास्क्रिप्ट a अगर 1 है तो void 0, वरना हमने विंडो डॉट लोकेशन इक्वल टू href, और यहाँ से रिटर्न void 0 ही कर दो चाहिए तो,
रिटर्न कर देना चाहिए void 0, दैट्स इट, है ना। तो ये मेरा कोड हो गया सिंपल। अब इस एल्स पार्ट में मैं जो कोड लिखना है वो कोड लिख सकता हूँ, या एफ पार्ट में जो हाइड करना 10 चीजें। तो ऐसे ही हमने कल तो प्योर जावास्क्रिप्ट से एसपीए बनाया था। दूल्हा समझते है सिंगल पेज एप्लीकेशन है। आई एम अदर, दिस इज कमिंग फ्रॉम होम, दिस इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट HTML। तुला इथे डिफरेंट HTML है। कहाँ गया था? आई एम फ्रॉम होम, दिस इज द HTML जो हम लोग दिखा रहे हैं। ये क्लोज कर देता हूँ, होम। अभी वो क्या कैश कर लेता है ना, तो ये प्रॉब्लम तो इसमें रहेगी कि वो डायरेक्टली लाएगा नहीं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जहाँ होम लिखा है ना एसपीए के अंदर, ओके, हमने पूरा जैसे हमने इंडेक्स में लिखा है ना, हम लोग इसमें लिखते हैं ना जैसे एंगुलर में, वैसा हमने कल जावास्क्रिप्ट में बना के देखा था। दिस इज एसपी आ गया, दूसरे पेज का ऑल आ गया, ये ऑल आ जाएगा, ये अदर आ जाएगा, और ये और दूसरा अदर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी आप घर पे प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो राउटिंग ले लेके हमारे पास मतलब राउटिंग का वीडियो नहीं है, वो दिन वो प्रॉब्लम हो गई थी, तो राउटिंग का सिर्फ वीडियो नहीं है। ओके, हाँ, तो लेकिन मेरे को कुछ नहीं है, आप आओगे ना तो आपको मैं सारे टॉपिक फिर से भी करा दूंगा, मेरे को ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक बार आप प्रैक्टिस कर लो, मैं अभी राउटिंग फिर से करा देता हूँ, ठीक है ना। तो राउटिंग के लिए ना, अगर एंगुलर की राउटिंग करें तो मैं इसको सेव कर देता हूँ।